हेलो स्टूडेंट, होप सो बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हमने अभी जो आपसे कुछ वीडियो में आपसे चैप्टर 9 डिस्कस किया है, आपके पास उसकी थ्योरी की वीडियो आई होगी, है ना। अब इस थ्योरी की वीडियो के साथ साथ हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे जिसमें परसेंटेज चेंज इन मेथड था आपका, है ना। तो उस परसेंटेज चेंज इन मेथड के बेस पर आपके सिलेबस में नहीं कहा गया कि आपको उसमें न्यूमेरिकल करने हैं या नहीं करने, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी बुक से ही रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ, जिन्हें आपको ध्यान से समझना है। और अपनी न्यूमेरिकल, अगर आपको कहा गया कि आपको न्यूमेरिकल करने हैं इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझने हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल हैं आपके, जो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ही बुक के। फर्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, जिसमें हमें क्या दिया गया है, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल 6 है। जब भी आप वीडियो को सुनोगे देखोगे तो आपको अपनी बुक को ओपन करके अपने सामने रखना है, ठीक है। इफ़ प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹6.60 पर यूनिट टू ₹58 पर यूनिट, यानी कि हमारा यहाँ पर 60 पर यूनिट था, उसके बाद में फॉल्स होकर वो कितना हो गया, 58 पर यूनिट हो गया, कम हो गया। इट सप्लाई फॉल्स, अब सप्लाई फ्रॉम 400 यूनिट्स, कितनी है, 400 यूनिट्स है, टू 300 यूनिट्स, 400 से वो 300 हो गई। फाइंड आउट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो हमारे पास Q कितना है, Q हमारे पास है 400, उसके बाद हमारे पास Q1 जो हमारा चेंज हुआ था वो कितना है 300, डेल्टा Q कितना निकल के आया हमारे पास 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद P पर चलते हैं। P कितना था हमारा 60, P1 हमारा कितना है 58, डेल्टा P कितना निकल के आया हमारा 2। क्या निकालना है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा Q, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला अब क्या होगा हमारा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है। डेल्टा Q 100 है, P हमारा कितना है, डेल्टा P हमारा कितना है 2 इंटू 60 अपॉन 400, इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया, 2 से 5 टाइम हो गया, 2 5 से 10, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 30 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, यहाँ पर करके दिखा रही हूँ मैं आपको, 30 को 4 से डिवाइड कर दिया, 7 से, ठीक है, 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी हमने 20। आगे बात समझ में कर लोगे आप। तो इस तरह से हमने ये क्या किया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। क्लियर हो गया। सप्लाई इज हाईली इलास्टिक एज ग्रेटर देन 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी करना है हमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करना है। द प्राइस राइजेस फ्रॉम 2 to 3 फॉर बोथ A एंड B। जब हमारा प्राइस क्या होगा, ₹2 से ₹3 होगा ए और बी में। देखो यहाँ पर हमें प्राइस भी दिया हुआ है, फर्म ए भी दी हुई है, फर्म बी भी दी हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्राइजेस 1 2 3 4 5, सप्लाई ए, फर्म ए में 20 40 60 80 और 100, बी में 0 20 40 60 और 80। इतनी बात समझ में आ गई। फर्म ए का देखते हैं अब हम। देखो यहाँ पर हमारा प्राइस 2 है, प्राइस 2 होने पर हमारा 40 है, ठीक है, और 3 होने पर हमारा 60 है। इधर हमारा फर्म बी में देखेंगे 20 और इसमें देखेंगे 40। अभी हम यहाँ पर किसकी निकाल रहे हैं, फर्म ए की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्म ए की निकालने पर अब हमें देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है हमें किस तरह से यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। फर्म ए की निकालते हैं हम, चलिए देखते हैं। फर्म ए में हमें क्या दिया हुआ है, 2 पर हमारा कितना है 40, Q1 हमारा कितना है 60, डेल्टा Q कितना हो गया हमारा 20। उसके बाद हमारा प्राइस कितना है 2, P1 कितना है हमारा 3, और हमारे में दोनों का डेल्टा P कितना आ गया 1। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है। तो 20 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 40, ईजिली हो जाएगा ये।
यहाँ से इससे 2 टाइम हो गया और ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब फर्म बी का आप इसका खुद से निकालोगे, ठीक है। फर्म बी का आपको खुद से निकालना है, इसका फर्म ए का मैंने बता दिया, फर्म बी आप खुद से निकालोगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 20%, द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज बाय 25%, फाइंड आउट द इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें 25% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें 20%। सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज का साइन लगेगा, ठीक है। तो 25% अपॉन 20% इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.25 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 13, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल प्राइस, the quantity supplied increased by an amount equal to 4 times of original quantity supplied. Calculate the coefficient of price elasticity of supply. इसमें भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। कितने में है हमारा 400 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया हमारा 4, कर लोगे, इजी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि व्हेन टोटल रिसिप्ट्स आर गिवन, जब हमें टोटल रिसिप्ट्स गिवन दी गई होगी। अ प्रोड्यूसर रिसीव्ड 600 व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 60 पर यूनिट, द रिसिप्ट्स इंक्रीज टू 8400 व्हेन प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10, ठीक है, ₹10। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पर भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, टोटल रिसिप्ट्स हमें दी हुई है। प्राइस कितना है हमारे पास 60, ठीक है, और प्राइस हमारे पास क्या है 60 है यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमें वास्ट कमोडिटी कितनी है पर यूनिट दी हुई है। अब हमें वो टोटल क्वांटिटी जो निकालनी है वो भी हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से उसको निकालेंगे। सबसे पहले हमें 600 दिया हुआ है, 600 से हमारे पास 6000 है और यूनिट्स कितनी है 60, तो इससे अगर आप निकालोगे तो कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 100, ठीक है, 100 यूनिट निकल के आ गई। उसके बाद अब हमें क्या दिया हुआ है 8400 को आप डिवाइड करोगे किससे 70 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है प्राइस P1 चेंजेस किया हुआ है हमने, यहाँ पर 60 था और वो हमारा इंक्रीज हो गया, तो 60 + 10 70, ठीक है। 70 से करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है, ओनली फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में Q हमारा कितना हो गया 100 यूनिट्स, Q1 हमने कितना निकाला 120, डेल्टा Q क्या निकल के आ गया हमारा, डेल्टा Q क्या निकला 20 यूनिट्स, P1 क्या था हमारा 60, 10 इंक्रीज हुआ 70, डेल्टा P क्या निकल के आ गया हमारा 10, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है, 20/10 इंटू 60/100 निकल के आ गया। तो इसी के बेस पे हमें क्या करना है, अब हमें इसको सोल्व करना है, हो जाएगा इजीली, ठीक है। चलो ये आपको सोल्व करना है, अब इसको आप सोल्व करोगे, इतना तो आप इजीली इसको सोल्व कर ही सकते हो ना, कि भाई हमारा डेल्टा Q, हमें इसको सिर्फ डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड करके हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करके हमारा निकल के आ जाएगा आंसर इसका। चलिए 60 हो गया हमारा, यहाँ से लेते हैं हम 5 और यहाँ से हमारा ये 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1.2, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1.2। क्लियर है, एक सेकंड आप दोबारा से देख लो, क्या था हमारा 20/10 60/100, 25 100 हो गया, 5 से 12 से गया, 10 से आप इसको डिवाइड करोगे, 10 एकम 10 1 से 10 हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट लगाओगे 0 2 आ जाएगा, 20 10 2 से 20 हो गया, तो क्या आंसर आया हमारा 1.2। क्लियर है,
ये मैं इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि कुछ बच्चे कहें कि सॉल्व नहीं करके दिखाया है, तो इसलिए सॉल्व करके आपको दिखाया, वरना ये इजीली आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको सॉल्व। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट ऑफ प्राइस ऑफ क्वांटिटी व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज 2। अ सेलर सप्लाई ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इट्स कमोडिटी एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन प्राइस राइजेस बाय 2। तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे यहाँ पर क्या है, 20 यूनिट्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी के बेस पर हमें क्या निकालना है, न्यू क्वांटिटी निकालनी है। तो न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला भी लगाना होगा ना, तो सबसे पहले हमें डेल्टा क्यू भी देखना होगा। चलिए यहाँ पर हमें फिर प्राइस दिया हुआ है, P1 हमारा क्या है 10 है, डेल्टा P हमारा प्राइस राइजेस 2 और प्राइस 1 हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस 1 12 हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी सप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले निकालेंगे अपना Q1, ठीक है। तो डेल्टा क्यू तो एज इट इज़ है, और हमारा जो ये डेल्टा पी था इसको हमने ऐसे रखा, फिर डेल्टा क्यू एज इट इज़ अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 20, ठीक है भाई। तो अब डेल्टा क्यू के साथ में अब हमें क्या रखना है, डेल्टा क्यू अपॉन इंटू 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2। 20 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 में हमें क्या ऐड करना है, Q1 में, क्योंकि हमें Q1 निकालना है हमें, तो Q हमारा क्या है 20, नया हमने क्या निकाला 28, तो ये क्या निकल के आया हमारा Q1 निकल के आया, डेल्टा Q, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमारा ये न्यू क्वांटिटी निकल के आ गई 28। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, at a price of 8 per unit the quantity supply of a commodity is 200 units, its price elasticity of supply 1.5, if its price rises rupees 10 per unit, calculate its quantity supply at the new price। यहाँ पर भी हमें सेम वही निकालना है, सेम उसी तरीके से होगा। क्वांटिटी हमारी हमें दी हुई है 200 यूनिट्स, Q1 निकालना है, फिर से वही डेल्टा Q, Q1 होगा तो डेल्टा Q निकल के आएगा, प्राइस 8 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में P1 हमारा 10 है, और हमारा जो ये डेल्टा P हो गया 2 हो गया, फिर से वही डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है। फिर से हमने वही चेंजेस करने हैं, वही सोल्व करना है, तो आप इसको सोल्व करके देखोगे खुद से ईजिली हो जाएगा। सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो आंसर निकल के आएगा 75, और हमारी न्यू जो हमारे Q है, Q में हम प्लस 75 कर देंगे तो 275 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह से अपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपनी बुक को सामने रखकर सोल्व कर कर देखना है ईजिली, क्योंकि वीडियो के थ्रू आपको इसी तरह से एक्सप्लेन किए जाएंगे ये। आपको अगर कोई भी, आप इसको ईजिली कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी हैं, आपको पहले भी कराए हुए हैं ये, ठीक है। और अगर नहीं भी किए हुए हैं आपने, तो आप अपनी बुक को सामने रखना, वीडियो को ओपन करना, बहुत इजी हैं, आप इनको रीड करोगे तो भी आप इजीली कर सकते हो। चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे, उसके बेस पर आपको अगर न्यूमेरिकल करने के लिए दिए जाएंगे तो वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे, वही न्यूमेरिकल आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।